दिल्ली की एक अदालत का ये फैसला देश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के विमर्श में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से जांच और सुनवाई के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तरान ए मिल्लत के प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधि के तहत दोषी ठहराया गया है। ये फैसला उस दौर में आया जब देश में आतंकी गतिविधियों, अलगाववाद और राष्ट्रीय एकता को लेकर राजनीतिक बहस तेजी से बनी हुई है। अदालत का यह निर्णय न सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई है, बल्कि उस सोच और नेटवर्क पर भी सवाल खड़े करता है जिसे लंबे समय से देश की संप्रभुता के लिए चुनौती माना जाता रहा है। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि आसिया अंद्राबी यूपीए की धारा 18 यानी आतंकवादी संगठन के सदस्यता से जुड़े अपराधों में दोषी पाई गई है। हालांकि अदालत ने ये भी कहा कि सजा की मात्रा पर फैसला 17 जनवरी को सुना जाएगा। इस फैसले के साथ ही ये मामला कानूनी हलकों में और राजनीतिक बहस में एक बार फिर उठ चुका है। आसिया अंद्राबी का नाम कश्मीर की अलगवादी राजनीति में लंबे समय से चर्चित रहा। उन्होंने केवल महिलाओं के लिए एक अलगवादी संगठन दुख्तरान ए मिल्लत की स्थापना की थी। ये संगठन समय के साथ कश्मीरी घाटी में अलगवादी गतिविधियों का एक जाना माना चेहरा बन गया। बाद में इस संगठन को प्रतिबंधित करा दिया गया क्योंकि इसे देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाला माना गया। आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता रहा। इन्हीं सब पर हमारे संवाददाता विकास अब्रोल की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की एनआई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को यूएपीए के एक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले की सजा पर बहस के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है। एनआई द्वारा दर्ज इस केस में आसिया अंद्राबी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। कोर्ट के इस फैसले को आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें 17 जनवरी को होने वाली सजा की घोषणा पर टिकी हैं, जब अदालत दोष की गंभीरता के आधार पर सजा तय करेगी। कैमरा मैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा।